हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये क्वेश्चन क्लास 10th की मैथ से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन बहुत ही मजा आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। बस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये हमको शो करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका नाम है A, C और B। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं cos A का, तो पहले एंगल A मान लेंगे। ए मानेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो जब यहां पर बात करेंगे कि कॉस ए कितना होगा, आपको पता है कॉस ए जो होता है वो बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। तो यहां पर बेस क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। इसी प्रकार से जब हम कॉस बी के लिए बात करेंगे तो दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे, या उसी ट्रायंगल में एंगल बी को मान लेंगे, ए सी बी। इस बार हम यहां पर एंगल मान लेंगे, हम यहीं भी मान सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो जब इसको हमने एंगल माना तो अब ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो कॉस बी कितना हो जाएगा, फार्मूला होगा वही कॉस बी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस इस बार हमारे पास बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारे पास ए बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी यहां पर। सबसे पहले सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। वी हैव, आप यहां वी हैव गिवन कुछ भी लिख सकते हो। अब यहां पर एक बात करते हैं, एक्यूट एंगल्स। कह रहे हैं एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स। उसका क्या मतलब है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जो एंगल है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, यानी जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहां पर मैंने कहा था आपको कि इसको हम जो है थोड़ा गिवन वगैरह में प्रूव कर लेते हैं। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं गिवन। देखिए इसमें लिख सकते हैं, लेट अ ट्रायंगल ACB right angled at C such that angle A and angle B are acute angles। तो ये हमने गिवन में राइट कर लिया। गिवन लेट अ ट्रायंगल ACB एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री सच दैट एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B एंड cos A इज इक्वल टू cos B। इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रूव। प्रूफ में हमको क्या करना है, प्रूफ में हमको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहां से हम हेडिंग डाल सकते हैं प्रूफ। तो अब क्या होगा यहां पर हम वो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल ACB में। इन ट्रायंगल ACB वी है, हम देख सकते हैं यहां पर जब हम cos A निकालने की कोशिश करेंगे, एंगल A है तो हमें मिलेगा cos A इक्वल टू AC अपॉन AB। cos A इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं एंड cos B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो इसके अकॉर्डिंग जहां पर हम एंगल B मान रहे हैं तो BC अपॉन AB हो जाएगा।
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में हम रख देंगे। ऑन पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो पुट करने पर हमें मिलेगा क्या, जहां पर cos A है वहां पर AC अपन A भी रख सकते हैं, और जहां पर cos B है वहां पर हम BC अपन A भी रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको यहां से, यहां पर मिलेगा AC इज इक्वल टू BC। अगर आप ध्यान से देखो तो AC कौन सा है, AC ये है, और BC कौन सा है, ये है। तो अगर सामने सामने वाली साइड बराबर है तो सामने सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, ऐसा आइडेंटिटी होता है। सो फाइनली यहां से हम ये कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसका रीजन हम क्या देंगे, इसका हम रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम ये कैसे कह सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी लगा करके ये बात कह सकते हैं, और यहीं पर ये हमारा प्रूव हो जाता है। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको प्रूव्ड कर दिया। आप इसको राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और मेरे और सारे वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई के आइकन में और एंड स्क्रीन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के रूप में, आपको उसे सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो आपके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है इसी एक्सरसाइज का 8.1 का। तो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपको फाइंड करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में राइट करना है।